के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का दोस्तों अनावरण हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पर दोस्तों आपके दिल्ली में दिल्ली में रूसी दूतावास जो आपके दिल्ली में जो रूस का दूतावास जो है, अम्बेसी जो है आपके इस दोस्तों अम्बेसी के अंदर दोस्तों आपके किसका स्मारक, आपके बीजू पटनायक जी जो है, बीजू पटनायक जी, इनके स्मारक का अनावरण किया गया है। ठीक है, इनके स्मारक का अनावरण जो है वो यहाँ पर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर जो रूसी दूतावास है आपके, वहां पर बीजू पटनायक जी के जो स्मारक है उसका अनावरण हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों क्यों हुआ है अनावरण आपके, क्योंकि बीजू पटनायक जी ने आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत संघ का सपोर्ट किया था जर्मनी के खिलाफ दोस्तों ना। इन्होंने आपके सेकंड दोस्तों वर्ल्ड वॉर में आपके सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम है स्टालिनग्राद की लड़ाई। कौन सा नाम है? स्टालिनग्राद की लड़ाई हुई थी आपके। और दोस्तों इस लड़ाई में आपके ये बात है 1941, कब की बात है? 1941 की बात है। इस लड़ाई में दोस्तों पायलट कौन था आपके? इस लड़ाई में पायलट जो आपके वो बीजू पटनायक थे, और आपके सप्लाई करने का काम इन्होंने किया। ठीक है, आपूर्ति करने का काम इन्होंने किया था, आपके मेडिसिन की आपूर्ति, खाने की आपूर्ति और रहने के सामान की, मेडिकल सुविधा की आपूर्ति करने वाले पायलट थे बीजू पटनायक जी। दोस्तों इन्होंने एक आपके इंटरव्यू में कहा था कि उड़ना मेरा पहला प्यार है। क्या इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उड़ना मेरा पहला प्यार है? ये बहुत अच्छे पायलट थे बीजू पटनायक जी। फिर दोस्तों बाद में परिस्थिति चेंज हुई आपके, और वो एक राज्य के पायलट बन गए, राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, ओडिशा राज्य के। ठीक है, और फिर उनके बाद में आप जानते हो कि जो आपके नवीन पटनायक जी लंबे टाइम तक ओडिशा के अंदर मुख्यमंत्री के पद पर रहे। ठीक है, तो बीजू पटनायक जी का स्मारक अनावरण हुआ है। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो स्टालिनग्राद की जो लड़ाई थी आपकी, इस लड़ाई में दोस्तों आपकी, इस लड़ाई में सोवियत संघ का सपोर्ट किसने किया था? सोवियत संघ या फिर जो वर्तमान रूस है, इसका समर्थन किसने किया था? इसकी हेल्प किसने की थी? बीजू पटनायक जी ने की थी, पायलट के रूप में की थी, और आपूर्ति करने के लिए, सप्लाई करने के विमान जो है वो इन्होंने यूज किया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी दोस्तों आप जानते ही हो कि कल है 9 मई की तारीख, मेरी बात सुनना, कल दोस्तों 9 मई की तारीख है, 9 मई 1945। ये वही तारीख है जिस तारीख को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर आपके अंत हुआ था। और दोस्तों रूस जो है रूस इस दिन को विजय दिवस के रूप में बनाता है। ठीक है, रूस इस दिवस को विजय दिवस के रूप में बनाता है। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो दोस्तों बनाई थी कि यूक्रेन ने कहा था कि भाई जो भी लोग रूस आए वो अपनी रिस्क पर रूस आए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर कोई अटैक हुआ तो। फिर रूस ने यूक्रेन को कहा था कि 9 मई को अगर कुछ भी हुआ, सुन लो यूक्रेन वालों, 9 मई को अगर कुछ भी हुआ तो मैं वादा करता हूं, पुतिन साहब कह रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि यूक्रेन 10 मई का सूरज नहीं देखेगा। ठीक है, कौन कह रहा है? पुतिन कह रहे हैं भाई साहब, अगर 9 मई को कुछ भी हुआ ना, कोई भी चूचा करने की तुमने कोशिश करी, तो मैं वादा कर रहा हूं कि 10 मई को तुम्हारी जो राजधानी कीव है ना, वो 10 मई का सूरज जो है नहीं देख पाएगी। ये मेरा प्रॉमिस रहा तुमसे। दोस्तों ऐसा प्रॉमिस कौन करता है भाई साहब? अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों एक बार प्रॉमिस ऐसे किया था ना पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। वही वाला प्रॉमिस जो है वो किसने कर दिया? रूस ने कर दिया है कि अगर कुछ भी किया तुमने तो अगला दिन जो है वो तुम सूरज नहीं देख पाओगे। आपके ध्यान रखना। ठीक है, तो बीजू पटनायक ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बीजू पटनायक दोस्तों सब लड़ने में लगे हुए हैं दोस्तों, इधर भारत पाकिस्तान लड़ रहा है, उधर इजराइल हमास लड़ रहा है, उधर रूस यूक्रेन दोस्तों लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं। और हम दोस्तों हम कर रहे हैं तैयारी किसकी? हम तैयारी कर रहे हैं दोस्तों किसकी? पटवार की, एसएससी जीडी की, सीजीएल की। हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस दोस्तों ना, उधर पूरा विश्व लड़ने में लगा हुआ है। हमारी दोस्तों अलग ही लड़ाई चल रही है भाई साहब है ना। तो चलिए आगे बढ़िए। ये देखो ये नवीन पटनायक जी आपको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहीं पर अनावरण इसका हुआ है। बीजू पटनायक जी जो है उनका जो आपके बीजू पटनायक जो है उनका जो स्मारक है उसका अनावरण किया गया। ठीक है, ध्यान रखना ना। डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में टॉप कौन है? तो म्यांमार टॉप पर है, और दूसरे स्थान पे कौन है? भारत जो है वो दूसरे स्थान पे। ठीक है, हाल ही में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे? आपके ये लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च करा? आपके उत्तराखंड ने लॉन्च करा भागीरथ ऐप, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंजाब पुलिस, नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए एक मिशन दोस्तों कौन सा? आपके स्पेरेक्स मिशन। कौन सा है? स्पेरेक्स मिशन जो है ये लॉन्च हुआ। ठीक है, तो स्पेरेक्स मिशन लॉन्च हुआ है बिग बैंग के बाद में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल की बातचीत के बाद में किसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया दोस्तों ना? मुक्त व्यापार समझौता किसके बीच में हुआ है? तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ है। किसके बीच में हुआ है? तो भारत और इंग्लैंड जो है इनके बीच में क्या हुआ है? एफटीए हुआ है। ठीक है, एफटीए का मतलब क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है?
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये एफटीए का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों मतलब क्या है बताओ मुझे ना, मैं पूछूं आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसका मतलब क्या समझते हो आप लोग, बताओ कमेंट बॉक्स में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब आप लोग समझते हो, आपको बताना है, ठीक है। तो इंडिया और यूके के बीच में हुआ है और 3 साल की मेहनत के बाद में, 3 साल की बातचीत के बाद में जो है यह एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आपके दिमाग में सवाल दोस्तों एक और आया होगा कि गुरुजी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ में, इंग्लैंड के साथ में हुआ है, क्या ये पहले नहीं हुआ दोस्तों? हमारे संबंध तो इसके साथ अच्छे चल रहे हैं रसगुल्ला, पहले दोस्तों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले दोस्तों, पहले यूके जो है ना आपकी, वो यूके पहले आपके किसका भाग था? आपके यूरोपियन यूनियन का भाग था, ठीक है। तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसके साथ था? ईयू के साथ में था। ईयू के साथ में था तो ये भी ईयू का भाग था, तो अपने आप दोस्तों, हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं कि नो टैरिफ बिल्कुल गलत आंसर है। देखो किताबों में दोस्तों क्या है, जो गाइड है ना आपके, इनमें ये गाइड नहीं है, मिस गाइड करने के लिए बनाई गई है ना। कई लोग सोचते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है जीरो टैक्स कर देना, सो नहीं है ना, जीरो टैक्स की ओर बढ़ाना, टैरिफ जो है आपके उसको जीरो की ओर ले जाना। सो जीरो संभव है नहीं दोस्तों, आपके कौन जीरो करेगा आपके, पर जितना कम कर सके उतना कम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है, नोट करना आपके, इसका मतलब है टैरिफ जो है आपके, कोई भी सामान भारत से इंग्लैंड जाएगा या इंग्लैंड से भारत आएगा तो टैक्स जो लगेगा उसको टैरिफ कहते हैं, ठीक है। तो टैरिफ को कम से कम करना, क्या मतलब इसका? टैरिफ को कम से कम करना जो है ये इसका मतलब है ना, टैरिफ को कम से कम करना, जीरो की ओर ले जाना, ठीक है। क्या है? जीरो की ओर ले जाना जो है, जीरो की ओर ले जाना, जीरो तो हो ही नहीं पाएगा बेटा, जीरो की ओर ले जाना जो है इसका मतलब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर ना। तो टैरिफ को कम से कम करना, टैरिफ को जीरो की ओर ले जाना, ये आपको ध्यान रखना। आपकी ये क्या होता है? आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। भारत यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है और 16वां देश आपके यूके हो चुका है जिससे भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ठीक है। तो ये भारत का 16वां, ये भारत का 16वां क्या है? भारत का 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है। तो भारत का 16वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपको ध्यान देना है। पहले इंग्लैंड दोस्तों आपके ईयू का भाग था, इसलिए हमने उसके साथ अलग नहीं करा। फिर दोस्तों ब्रेक्जिट हो गया, आपके ब्रेक्जिट हो गया। आपको याद होगा ब्रेक्जिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन एग्जिट होता है, मतलब कि जो ब्रिटेन है आपकी, जो ब्रिटेन है ये ईयू से बाहर हो गया, ईयू से बाहर हो गया, इसको ब्रेक्जिट कहते हैं। ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन हो गया। आपको याद है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जो आपके वो कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, ये आपको ध्यान रखना है। तो ईयू से बाहर हो गया था, इसलिए हमने फिर अलग से इसके साथ एग्रीमेंट करना पड़ा हमको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यूके के साथ में भारत का एफटीए साइन हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। ये यूके के साथ आपके भारत का एफटीए जो है साइन हो चुका है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो डन हो चुकी है। अच्छा, इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन आपके? तो इंग्लैंड के वर्तमान में पीएम कौन लिखना आपके से पूछूं आपसे, इंग्लैंड के वर्तमान में जो पीएम है इनका नाम क्या है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। बताओ पीएम का नाम क्या है ना। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जो है संबंध किससे? अरे शरद कमल का संबंध पूछूं आपसे, टेबल टेनिस, ठीक है, ध्यान रखना है ना। मैक 9 की गति वाली जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ये किसके पास में? रूस के पास में जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। किए स्टारमर, क्या नाम है आपके? इनके पीएम का नाम है किए स्टारमर। क्या नाम है? किए स्टारमर जो है ये इनके पीएम का नाम है ना। तो किए स्टारमर यहां पर पीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज, एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करा है? जूबिन पोर्टल, ठीक है। जो सांप काटने का जो दवाई है आपकी, उसके स्टॉक की निगरानी के लिए ना। बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से कौन सम्मानित हुआ आपके? तो प्रधानमंत्री जो मोदी जी आपके वो सम्मानित हुए ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन GLEX 2025 का शुभारंभ दोस्तों कहां पर किया है? ठीक है, देखो GLEX 2025 की मैं बात करूं आपसे, लिखना इसकी फुल फॉर्म है वैश्विक अंतरिक्ष, ग्लोबल स्पेस, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन जो है आपके, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन 2025 जो है इसका आयोजन हुआ, GLEX का आयोजन हुआ। यह 12वें क्रम का है दोस्तों, ध्यान रखना आपके 12वें क्रम का है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया, आपके नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ। और शुभारंभ करने वाले कौन? आपके साइंस टेक के जो मिनिस्टर है वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है शुभारंभ करने वाले, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा इसका शुभारंभ, पहली बात तो कहां पर हुआ है? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कहां हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, यह कौन से क्रम का है? तो ये 12वें क्रम का है। नेक्स्ट पॉइंट है शुभारंभ करने वाले कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है ये आपके शुभारंभ करने वाले, जो कि वर्तमान में भारत के साइंस टेक दोस्तों मिनिस्टर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं यहां पर, इसकी थीम क्या दोस्तों आपकी? इसकी थीम है नई दुनिया तक पहुंचना। क्या है? जो न्यू वर्ल्ड है आपके, जो स्पेस के अंदर है, नई दुनिया तक पहुंचना जो है ये इसकी थीम होने वाली, ठीक है। स्पेस में किस प्रकार हम लोग जो है अपने रिसर्च को बढ़ावा दें, इसके लिए आपका आयोजन हुआ, ठीक है। तो स्पेस में जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देना है हमको,
को जो नया वर्ल्ड है आपके, जहां तक हम नहीं पहुंच पाए वहां तक पहुंचना जो है ये इसका उद्देश्य है, और 7 से 9 मई के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी दोस्तों हाल ही में आपके विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक जो आपके विश्व बैंक का एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, आपके भूमि सम्मेलन, ठीक है। तो विश्व बैंक भूमि सम्मेलन जो है इसका भी आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। कहां पर हो रहा है? वाशिंगटन डीसी में, जो इसकी राजधानी, जो इसकी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी के अंदर, वहां पर इसका आयोजन हो रहा है। और इस विश्व बैंक भूमि सम्मेलन दोस्तों यहां पर आपके भारत की ओर से एक योजना जो है इसको यहां पर दिखाया गया, उसका नाम है स्वामित्व योजना। नोट करना, भारत की ओर से स्वामित्व योजना जो है इसको दिखाया गया यहां पर। दोस्तों आप जानते हो कि भूमि का असली मालिक कौन है, ठीक है। भूमि का असली मालिक कौन है, भूमि का स्वामित्व किसके पास में है, उसको तय करने के लिए हमारे यहां पर पंचायती राज दिवस पर एक योजना स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या है? स्वामित्व योजना। आपको ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन हो गया है जो GLEX है वो कहां पर? दिल्ली के अंदर हुआ, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया विश्व बैंक भूमि सम्मेलन कहां हुआ? वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ है, और भारत की ओर से आपकी जो योजना है स्वामित्व योजना आपके यहां पर पेश की गई, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है आपसे, IMDEX एशिया 25 में भारत की ओर से किस जहाज ने भाग लिया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, IMX यहां लिख देता हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं IMDEX जो आपके सो IMDEX एशिया 2025 जो है इसमें ये कहां पर हुआ है? चांगी के अंदर। चांगी कहां पर है? याद करो सिंगापुर। मैंने चांगी आपको लिखा है, चांगी एयरपोर्ट वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट है ना सिंगापुर में, ठीक है। तो यहां पर भारत की ओर से INS किल्टान जो है इस जहाज ने भाग लिया, ठीक है। तो INS किल्टन जहाज जो है इसने इसमें भाग लिया है, सिंगापुर के अंदर चांगी के अंदर हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नोट करना। IMDEX एशिया 25 जो है इसमें भारत की ओर से, जो कि चांगी सिंगापुर में हुआ है, एशिया के जो आपके महत्वपूर्ण नेवी है आपके, उनका सम्मेलन है ये। भारत की ओर से INS किल्टन जो है इसने इसमें भाग लिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर आपके नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको नोट करना है, नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये जो मैंने आपसे कहा मंत्री जी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर डॉक्टर वी नारायणन जो कि इसरो के वर्तमान चेयरमैन है, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे ना। हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल की बात करूं आपसे, गांडीव छापना आपके बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। हवा से हवा में वार करने वाली जो मिसाइल आपके, और जहां तक आप देख सकते हो उससे परे, बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल दोस्तों ना। अभी जो दोस्तों हमने मिसाइल दागी थी ना आपके, ये नल्ला पाकिस्तान की, और आपके ये बियॉन्ड विजुअल रेंज थी ना, जहां तक हम नहीं देख पाते उससे दूर ये मिसाइल देख पाती है, 100 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकती है आपकी मिसाइल, जो हमने हमारी सीमा से की, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने रामकियन रामायण का प्रदर्शन कहां पर? आपके ये थाईलैंड बैंकॉक में, जहां बिम्स्टेक की बैठक हो रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री प्रशिक्षण जो है वो कहां से स्टार्ट किया? आपके कोच्चि के अंदर किया। कहां किया? कोच्चि के अंदर, नोट करना है, ठीक है। देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव जो है किसके पास में? अरे फर्स्ट आपके महिला आपके सेक्रेटरी पूछूं आपसे, लॉ सेक्रेटरी जो है अंजू राठी राणा। कौन है? अंजू राठी राणा का नाम आपको ध्यान रखना है, ये देश की पहली महिला विधि सचिव आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद में कहां पर पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी जो है स्थगित कर दी दोस्तों, पोस्टपोन कर दी, ठीक है। कहां पर किया आपके सो? पहली बात तो पिपरहवा बौद्ध अवशेष जो है इनकी नीलामी कहां पर हो रही थी? इनकी जो नीलामी आपके वो कहां दोस्तों आपके, इनकी जो नीलामी है वो हो रही थी हांगकांग के अंदर। कहां हो रही थी? हांगकांग में दोस्तों आपके, और हांगकांग में भी कहां पर? साउथवी के अंदर का। तो साउथवी हांगकांग जो है यहां पर इनकी नीलामी हो रही थी आपके पिपरहवा बौद्ध अवशेषों की, ठीक है। हमारी संस्कृति मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया और इसको रुकवा दिया दोस्तों ना। जो हमारी संस्कृति जो मंत्रालय है इसने इसमें हस्तक्षेप किया है, और फिर उसके बाद में इस मंत्रालय ने आपके वर्तमान मंत्री कौन है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये वर्तमान मंत्री आप जानते हो, और ये हमने स्टॉप करवा दिया, रुकवा दिया, ठीक है। ये तो सामने का मतलब कि इसको हमने जो आपके नीलामी को रोक दिया है, नीलामी को रोक दिया है हांगकांग ने हमारे कहने पर, ठीक है। तो हुआ क्या आपके, जो यहाँ पर भगवान बुद्ध जो है उनके अस्थियों के टुकड़े यहाँ पर है, साबुन जो आपके यूज करते थे आपके उसके टुकड़े यहाँ पर है, सोने के आभूषण उनके यहाँ पर है, रत्न उनके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो बौद्ध अवशेष है, तो बौद्ध अवशेष जो आपके, इस बौद्ध अवशेष में जो भगवान बुद्ध थे आपके, भगवान बुद्ध जो है इनके, भगवान बुद्ध के जो आपके एक तो साबुन आपके लिए साबुन, एक अस्थि के टुकड़े उनके जो अस्थि हैं उनके टुकड़े जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो इसके अलावा आपके आभूषण जो है आपके सोने के जो आभूषण हैं, रत्न जो है उनके, वो सारे आपके यहाँ पर अवशेष के रूप में, ठीक है। इनको हांगकांग नीलाम दोस्तों कर रहा था आपके, लेकिन जो हमारी जो संस्कृति मंत्रालय है उसने कहा कि इनको नीलाम मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें, क्योंकि ये पहले भारत के हिस्सा था ना, भारत ने कहा है कि हम इनको वापस ले लेंगे, हमारे पास वापस लिया जाएगा, नीलाम मत करो, कहीं और चले जाए, ठीक है। इसके लिए भारत ने नीलामी रोक दी है। इन अवशेषों पर शाक्य वंश का उल्लेख है दोस्तों ना। ये जो अवशेष है आपके, इन
अवशेषों पर शाक्य वंश जो है इसका उल्लेख है। और आप जानते हो कि जो भगवान बुद्ध थे आपके, वो भी किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। आपको नोट करना है और इनके ऊपर इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनकी खोज कब होती है? 1898 में इनकी खोज होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1898 में इनकी खोज होती है, ये भी आपको नोट करना है। और साउथवी हांगकांग जो है ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यहां से आपके जो अवशेष हैं इनको रोका गया है। और ये अवशेष की दोस्तों फोटो जो है, आपके अवशेष की फोटो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। ये सारे अवशेष आपको यहां पर जो है दिखाई दे रहे हैं। इनका नीलामी होने वाली थी पर भारत ने इनको रोक दिया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। चर्चा मेरा संयुक्त विशेष बल अभ्यास। खंजर पूछूं आपसे, खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ठीक। खंजर किसके बीच में? भारत किर्गिस्तान के बीच में ना। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ किया है। दिल्ली के अंदर स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, ठीक है। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने वाला टॉप राज्य कौन सा? राजस्थान टॉप राज्य, ठीक है। शून्य गरीबी P4 नीति पहल लॉन्च करने वाला कौन? आपके ये आंध्र प्रदेश जो है शून्य गरीबी P4 नीति आपके लॉन्च करने वाला दोस्तों ना। अब